हेलो गाइज, मेरा नाम है मनु चौहान। वेलकम बैक टू कल्चर ऑफ इंटरनेट, जहां हम सीखते हैं वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट विद रियल वर्ल्ड लॉजिक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल फीचर्स ऑफ मॉडर्न सीएसएस, एंड दिस इज सीएसएस वेरिएबल एंड आल्सो नोन एज कस्टम प्रॉपर्टीज। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का यूज सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं सीएसएस में भी आप कस्टम वेरिएबल बना सकते हैं? Yes, with CSS variable, you can write cleaner, modern and maintainable code, especially जब ये आप लार्ज प्रोजेक्ट या फिर थीम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो। तो अगर आप CSS लिखकर बोर हो चुके हो या थक चुके हो बार बार सेम प्रॉपर्टी रिपीट करके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू गेम चेंजिंग। लेट्स डाइव इन एंड अनलॉक द पावर ऑफ CSS वेरिएबल। हेलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले VS कोड ओपन करोगे आप, फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर के अंदर आप फाइल क्रिएट करोगे। फाइल हम देखने वाले हैं आज वेरिएबल। सीएसएस के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल आपके होते हैं जो आप वैल्यू को स्टोर करते हैं, वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, उसको आप बाद में यूज कर सकते हो वेरिएबल के नेम से। ठीक है, वही सेम है। एचटीएमएल के अंदर हमारी कोडिंग नहीं है, बट एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या टाइटल चेंज करेंगे। फर्स्टली टाइटल है हमारा वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल हम बेसिकली करते हैं लाइक, अगर हम लिखते हैं जावा के अंदर या पाइथन के अंदर, पीएचपी के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं ए इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से क्या ए की वैल्यू डिफाइन कर दी हमने 10, तो ए हमारा वेरिएबल हो गया। वैल्यू जो होल्ड कर रही है वो हो गई हमारी 10। ठीक है, सेम इसी के अंदर भी ऐसे ही होगा सीएसएस के अंदर। बट इसके अंदर क्या होगा, आप जो स्टार्ट करोगे वेरिएबल जो डिफाइन करोगे वो करोगे आप रूट। रूट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करोगे, देन उस वेरिएबल को आप यूज करोगे एज अ सीएसएस प्रॉपर्टी। ये वही देखने वाले हैं किस तरीके से आप यूज करोगे वेरिएबल को एज अ सीएसएस प्रॉपर्टी। तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स रोल द टॉपिक। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, डिव के अंदर लेंगे हम हेडिंग। हेडिंग के अंदर लिखेंगे हेलो, HE हेलो। एंड हम लेंगे एक और टैग लेंगे जो होगा हमारा पैराग्राफ टैग, पी टैग। और इसके अंदर हम LOREM, REM। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ले लेता है 20। मैं एंटर करूँगा कि हमारा कुछ इस तरीके से होगा। इस तो हो गया हमारा कुछ इस तरीके। ठीक है, तो अब आती है बारी इसकी CSS की। यहाँ पे CSS फटाफट पहले देख लेते हैं जल्दी से। स्टाइल टैग लेंगे, स्टाइल टैग आप एंटर करोगे, स्टाइल टैग आ गया। आप यूज कर रहे हो यहाँ पे लाइक H1 के अंदर आपने क्या दिया। ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे थोड़ा सा। जल्दी किसकी है? ठीक है, ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यूज करने लगे तो आपको वही लगेगा सेम कि हम क्या यूज कर रहे हैं, CSS प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कलर, अगर मैं लूँ यहाँ पे कलर लिया मैंने, एक्वा कलर ले लिया। और बैकग्राउंड कलर इसका ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने, ब्लैक ले लिया। और इसको रन करा के देख लेते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्वा कलर और बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, किसका, हेडिंग। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करोगे, वेरिएबल आपका किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल के लिए आप क्या यूज करोगे, कॉलम यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम के अंदर क्या लिखेंगे, मेल लिखेंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट। देन रूट के अंदर हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करोगे, मैंने लिया डबल
एक माइनस माइनस, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, वेरिएबल का नेम लेना है मुझे। क्या लेना है, वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम क्या होगा, लाइक मैंने ले लिया कलर ले लिया, और मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ इसके आगे, कलर क्या होगा, कौन सा कलर मुझे देना है। लाइक मैंने लिया यहाँ पे रेड कलर, ठीक है, और इसको क्लोज करता हूँ। फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ मैं बी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर दिया मैंने कुछ भी प्रॉपर्टी दे लेता हूँ, लाइक मैं दे दूँ यहाँ पे 10 50 पिक्सल, ठीक है। और भी यहाँ में एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल, और क्या वेरिएबल है, वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं ए लिया है, और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन कलर लिया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं, अब मैं इन वेरिएबल को यूज़ करूँगा CSS के अंदर। तो CSS के अंदर आप किस तरीके से यूज़ करोगे, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ले रखा है, तो मैं पी टैग लूँगा। पी टैग के अंदर मैं CSS प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लाइक मैंने लिया कलर, ठीक है, कलर यूज़ करा। अब कलर मुझे कौन सा यूज़ करना है, वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, किसके अंदर, रूट के अंदर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा वेरिएबल, और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा कि मुझे यूज़ करना है लाइक ठीक है, ये वाला मुझे कॉल करना है। मैंने क्या करा, वेरिएबल डिफाइन करा, उसके बाद उसके अंदर वेरिएबल का नेम कर दिया। अब उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो वैल्यू होल्ड कर रहा होगा, लाइक ग्रीन कलर होल्ड कर रखा है ए के अंदर। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा पैराग्राफ का कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया पैराग्राफ का कलर, ठीक है। नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बैकग्राउंड यूज नहीं करें, क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ब्लैक की जगह। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल यूज करने से पहले आप क्या लिखोगे, VAR एंटर करोगे, और वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कलर यूज कर लेता हूँ, कलर बैकग्राउंड कलर। अब देखते हैं यहाँ पे रेड है, ठीक है, कलर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, रेड है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं यहाँ पे रेड आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेड आ गया। तो वेरिएबल आपका क्या कर रहा है, आपने एक वैल्यू स्टोर करा दी कि कलर की, लाइक आप कहीं पे मल्टीपल वैल्यू यूज कर रहे हो, मल्टीपल कलर यूज कर रहे हो, ठीक है, मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल टैग्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि कलर मेरा ये होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सिर्फ कॉल करोगे वेरिएबल को जिसने होल्ड कर रखा है आपका कलर, ठीक है। तो इसके अंदर आपके कुछ टर्म्स आती है, लाइक वेरिएबल के अंदर क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पे आपके क्या आएंगे, डायरेक्ट कलर भी ले लिया आपने वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। property आ रही है, हाँ। और क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी वेरिएबल को कॉल कर सकते हो। कॉल किस तरीके से करोगे, मीन्स लाइक आपने लिखा है यहाँ पे कलर, और यहाँ पे कर दो क्या, वेरिएबल के अंदर ही हम वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कोई और कलर दे दूँ, क्या कलर दूँ, येलो कलर लिखा मैंने, और रन करा के देखें तो येलो, अब चेक कर लेते हैं, आपका कलर येलो नहीं आया अभी। अगेन फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या यूज कर रखा है, कलर यूज कर रखा है येलो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम कलर, कलर के अंदर क्या डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, अब डायरेक्ट हम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे यहाँ पे CR, और यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ E, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल डैश P कलर, ठीक है। इसके अंदर आपका डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे ग्लोबल और लोकल, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू टाइप के हमने यूज करे, लाइक ये हो गया रूट हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपको कहीं भी यूज करना है, सिंपल आप VAR लिखोगे, और उसके अंदर क्या दे दोगे, ये वाली वेरिएबल का नेम दे दोगे, ठीक है। लोकल के अंदर क्या रहा है, सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर वर्क करेगा आपका P कलर, जो कि आपने क्या डिफाइन करा है यहाँ पे, येलो कलर, ठीक है। तो ये होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं आपके बेसिकली जो वैल्यू को होल्ड करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे वेरिएबल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो ग्लोबल वेरिएबल बनेगा वो बनेगा कॉलन और रूट दोगे जहाँ पे, ठीक है, वो होगा आपका ग्लोबल यूजर के लिए। मतलब कहीं भी आपको यूज करना है तो आप कॉल करोगे सीधा वेरिएबल, और जो रूट के अंदर जो भी आपने कलर डिफाइन करे, लाइक यहाँ पे आपने 50 पिक्सल भी यूज करा है, ठीक है, अभी हमने यूज नहीं करा। हम क्या करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ डायरेक्ट क्या, फॉन्ट साइज, ठीक है, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में दे देता हूँ यहाँ पे क्या हमने यूज करके वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के अंदर हमने बी लिया है, ठीक है, तो बी हमारा क्या फॉन्ट साइज जो ये 50 है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, जो कलर जो साइज दिया था हमने, ठीक है, 50 पिक्सल, वो ऐसा वर्क कर रहा है आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है हमारी CSS की, उसके अंदर वैल्यू क्या ली है, वैल्यू हमने कॉल करी है वेरिएबल के थ्रू। वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल है हमारा माइनस माइनस बी, इसके अंदर हमने वैल्यू दी है 50 पिक्सल। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कॉल होगी किसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर है, बहुत ही ईजी है, इतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको पहले डिफाइन करनी है कुछ वैल्यूज, देन उसके बाद आप यूज करोगे उन वैल्यूज को, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यही है हमारा वेरिएबल, जो कि आपको बेसिकली रीयूज कर सकते हो। आपने जो एक बार डिफाइन कर दी वैल्यूज को, तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट उसमें समझे तो क्या होगा, रीयूजेबल होगा आपका वैल्यूज फॉर क्लीनिंग, ठीक है, और मेंटेनेंस, ठीक है, यहाँ पे आपका यूज कर सकते हो, मेंटेन इजीली मेंटेन कर सकते हो वैल्यूज को, और क्या कर सकते हो, क्लीन फॉर्म के अंदर होगी, लाइक वेरिएबल का नेम दिया, उस नेम से कॉल कर लो, प्रॉपर्टी के अंदर वो वैल्यू डाल दो वेरिएबल के थ्रू, और आपको वहाँ पे मिल जाएगी वहाँ पे लास्ट में कि ये वाली वैल्यू क्या है, बी, बी के अंदर क्या वैल्यू है, हमने कहाँ डाली है, प्रॉपर्टी के अंदर फॉन्ट साइज के अंदर वेरिएबल दिया है जो कि क्या है, माइनस माइनस बी, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रॉपर्टी आपकी इस प्रॉपर्टी के साथ वर्क करेगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपका क्या 50 पिक्सल, और मैं यहाँ पे अगर इसको हटा के कर दूँ 90 पिक्सल और अब रन कराऊँ, तो जो मैंने वैल्यू वेरिएबल के अंदर चेंज करी है वो कहाँ पे चेंज होगी, वो मेरी प्रॉपर्टी के साथ भी चेंज होगी। पहले आ रही थी 50 पिक्सल, ठीक है, उससे पहले ये थी पैराग्राफ की, फिर 50, अब 90 करा, इस तरीके से हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज करती रहेगी, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल आप कॉलन और रूट के थ्रू इसके अंदर जो भी वैल्यू दोगे ये वेरिएबल का नेम होंगे, यहाँ पे आपकी क्या होंगी, ये रेड क्या हो गया, वैल्यू हो गई वेरिएबल की, ये आपका डैश डैश बी वेरिएबल हो गया, एंड ये आपकी वैल्यूज हो गई, डैश डैश सॉरी माइनस माइनस ए आपका क्या हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया, इसके अंदर वैल्यू क्या है, ग्रीन। अब सिर्फ आप कॉल करोगे ए को, बी को, और आपकी क्या है, वैल्यूज आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो यही है CSS वेरिएबल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, बाय बाय, टेक केयर।